आज 23 जनवरी 2019 है। अभी एक चीज़ हमने कहा था, ये आखिरी फल है, बड़े वाले फल तो सीजन निकल गया। इस दीपेश मिश्रा का सब गेहूँ चना इसमें लदा खड़ा है, ठीक। अब मैं उधर चल रहा हूँ। अभी एक साहब का फ़ोन आया अमेठी से, उन्होंने कहा बाबा जी हम हनुमान सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे करें। हमारे बगल में अमेठी में एक बाबा है, वो तमाम पैसे कमा रहा है और हम फ्री सेवा करना चाहते हैं। तो हमने कहा देखिए सिद्धि क्या है या हम आपको बता रहे हैं। सेवा ही सिद्धि है, कर्म ही सिद्धि है। अगर आपके कर्म ऐसे नहीं, आपके अंदर सेवा की भावना नहीं है, तो फिर कोई सिद्धि प्राप्त फिलहाल नहीं होगी आज के कलिकाल में। और बाकी राख लगा के और दुआ ताबीज और लोगों को बेवकूफ़ बनाना और अंधविश्वास में डालना, वो एक अलग मुद्दा है। वो न हमने कभी किया है, न हमने कभी सोचा है। हमसे जो प्रभु ने करवाया मैंने वही किया है, और हमको पता ही नहीं चला कि सिद्धि हमारे पास कब आई, कैसे आई, ये भी नहीं आ सका। अभी हमने ये झिल्ली रखा, देखिए ये झिल्ली खोला, हाँ आए, ये अमरूद देखिए झिल्ली में बंधा सड़ गया अंदर। झिल्ली न बांधे तो चिड़िया काट के गिरा देती है सब, ठीक। इसके अंदर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए आप, ये देखिए ये सब झिल्ली बांधे अंदर। ये अब देखिए शुरुआती दौर में तो ये एकदम साधारण अमरूद आप देख रहे हैं ना। अब उसी पेड़ में देखिए ये अपना सेब के जैसा रंग बना रहा है। अभी पूरी तरह से रंग नहीं बना है, अब धीरे धीरे और पीलापन आएगा, शेड आएगा। अब ये आखिरी फल है, झलौसी वाले फल, यानी सीजन ख़त्म। जैसे देखिए एक बगल में बुलबुल चिड़िया खा रही है, हमने कहा भैया खाओ, तुम्हें लोगों के लिए है। कुछ फलों को हम वो करते हैं, क्या नाम, अरे कुछ फलों को हम करते हैं झिल्ली में बांध देते हैं, ताकि वो क्या नाम, भाई किसी को देना है, किसी को कुछ भेंट देना है। 2 अमरूद अमेरिका वाले गोस्वामी जी आए, वो फ्रिज में रखा के रखे रह गया, दिमाग से उतर गया। लोग पहले से प्लानिंग बना के आते नहीं हैं, ठीक। अब ये देखिए ये नींबू, बगल में गोबर का घूर होने की वजह से इसको ताकत ज़रूरत ज़्यादा मिल गई, तो नींबू जो है, नींबू ये सब गुच्छे में फलने लगे। ये देखिए सब गुच्छे में फल रहे हैं, जबकि गुच्छे वाला नींबू नहीं है। ये उसी नींबू का वहाँ से डाल इतनी लंबी ला करके, और यहाँ पर मैंने डाल को गाड़ा था। इतना लंबी दूर तक इसकी दूरी, एक पेड़ के नींबू को अगर देखा जाए तो इतना पूरा एरिया एक पेड़ को चाहिए। वो खूब दूर तक की झाड़ी बनाता है, तब नींबू फलता है। तो ये आपने देखा, आपको ये नज़ारा देख के अच्छा लगेगा कि भाई जीवन में कुछ करो आप, है ना। अगर आप जीवन में नहीं कुछ करोगे, सेवा करते रहो। कितनी चिड़िया खाती हैं, कितने इसमें बुलबुल आती हैं, चिड़िया आती हैं, आप सेवा करते रहो करते रहो करते रहो, वही सिद्धि आपकी बन जाएगी। ये सामने आप लौंग का पेड़ देख रहे हैं, इसमें आज तक फल नहीं आया, लेकिन पत्ती में पूरी सुगंध है इसके। तो यही सारी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ से पेड़ आया, मंगाया। हमको एक बड़ा एक नशा सा था कि हम कैसे क्या कुछ अजूबा करके देखा मैं, कुछ अजूबा करके देखा मैं। एक अपनी अपनी एक शौक होती है, बहुत लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं। मीरा थी, मीरा उसको जहर तक पीना पड़ गया, अब फिर भी दूसरी मीरा नहीं हुई। तो हमें भी शौक था कि चलो हम संसार में कुछ ऐसा काम करें कि एक दुनिया को एक सबक दे के जाए। मुझे तो बड़ा गर्व होता था कि मैं भारत का हूँ, मैं भारत का बाबा हूँ। लोग हमको बाबा और साधु और बड़े बड़े संगठन ने बड़ी बड़ी उपाधियाँ सब दे डाली। तो लेकिन हमको उससे हमको कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं आया, हमको फर्क आया अपने कामों से। अब फला श्री 1008, अरे बाबा आपने 1000 क्या, आप 3-4 काम ही बताओ, क्या किया है अपने जीवन में, है? क्यों समाज के अंदर एक अंधविश्वास आप लोग फैला रहे हो, है? कोई 1008 नहीं, काम कितने आपने किए हैं। तो यही है, तो यही हमने कहा ये बना के आपको दिखा दें।
अभी इसके ऊपर झिल्ली बांध देंगे, नहीं अभी चिड़िया आएगी उसी तरह काट के, अरे भाई चिड़िया के लिए हमने ये फ्री छोड़ दिया है, ये अमरूद लाल गूदे वाला, वहाँ का अमरूद, अंजीर सब फ्री है, लेकिन 2-4 फल कुछ आपस में लोगों को देने होते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमको झिल्ली बांधना पड़ता है। एक में हम नहीं खोल पाए, इसकी झिल्ली भी बंधी, इसके अंदर भी कहीं न कहीं फल टंगा होगा, उसमें भी पक गया है, उसको भी कल परसों में उसके बनाएंगे। तो बनाते हैं, दिखाते हैं कि देखो कुछ करो, ईर्षा मत करो, ईर्षा करोगे तो और भी तुम्हारा हानि होगा। ईर्षा करना भी महापाप है। अरे भाई मुकाबला करो, ईर्षा क्यों कर रहे हो? हैं? कोई तुम्हारी रोजी रोटी, हम अपना ही तो सब कुछ तबाह किया है। दीपेश मिश्रा जो पुलिस में है सुल्तानपुर में, उन्होंने यही कहा कि बाबा जी यहाँ अगर मार्केट और बिल्डिंग बनवा दें, 1 लाख रुपया महीना मरे समरा उनको मिलने लगे। बोलो आप, 1 लाख का महीना की आमदनी, यहाँ से वो आखिरी नारियल का पेड़ देख रहे हैं वहां तक है हमारा, 1 लाख का महीना मिल जाए। और इसे में हम सांप भी रखे हैं, चूहे भी हैं, सांप भी हैं, बिल्ली भी है, अजगर भी है, जानवर भी हैं, पेड़ भी हैं, फल भी है, और रात दिन वही कर रहे हैं जिससे मिलना कुछ न हो। तो जो करके दिखा रहा है, अजूबा करके दिखा रहा है, अरे उसकी प्रशंसा करो, उसका हौसला बढ़ाओ। प्रशंसा का मतलब उसका हौसला बुलंद करो। लेकिन वो आपसे नहीं होगा, ना 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 ना, मेरा देश महान, काहे में महान है? ईर्षा करने में, बहु जलाने में, देश को लूटने में, देश के साथ विश्वासघात करने में। है शायद कोई नेता ऐसा बचा होगा जिसने हेरा फेरी न की होगी। है कुछ ही नेता बचे हैं बस, और बाकी सब कल को सड़क छाप रहे, आज वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। ये कहाँ से आया? क्यों? एक कहावत लोग कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। तो यही है, और इसमें जनता दोषी है? सरकार को बताओ, हमारे यहाँ 6 महीने से बछड़ा है, क्या अब तक बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को हमसे संपर्क रखना चाहिए कि हाँ बाबा जी आप अकेले मर रहे हैं, अकेले झेल रहे हैं। मैं देखो फला गौशाला वालों से कहता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, और वो गौशाला क्या, गौशाला में तो जानवर मर जाते हैं, उनकी कोई एंट्री है? कोई एंट्री होती हो तो हमको आप बता दीजिए। नहीं, हम भी गौशाला भेज के छुट्टी पा गए हो तो मर जाते वहाँ जाके। तो हमको तो इनको जिंदा रखना है, जिंदा बचाना है, इनकी सेवा करनी है। अब वो बछड़ा जो है महीनों से, हम 6 महीने हो गए, बछिया जो है वो अपाहिज है। तो एक अकेला आदमी कितना काम कितना करेगा, पूरी जिंदगी खपा देगा। है अरे कम से कम इसके लिए सरकार से कोई सहायता हो, हमको पैसा मत दो। इसीलिए मैंने एनजीओ नहीं बनाया। एनजीओ बनाया तो क्या बनाया, फिर क्या किया, लेकर के कुछ किया तो क्या किया, अपने आप को मिटाओ, खपाओ, और तब दुनिया को समझाओ। तब आज की तारीख में कितने हमारे पास नंबर हैं, सब नंबर हम आपको दे सकते हैं। सबको मैंने कहा नहीं साहब आपको पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बाबा जी मेरा अंत, हमका 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया भेज दिया करो, लेकिन भेजते रहो, फिर महीने में आता रहे, खर्चा होता रहे, आता रहे। अरे हमको भी नौकर रखना पड़ता है। अब हम कहीं बाहर गए तो यहाँ कौन देखेगा? आदमी कहीं है नहीं, गरीब कहीं है नहीं, कहाँ है? कौन कहता है गरीब? गरीब कोई है तो बच्चे गरीब हैं, बाप शराब पी रहा है, बच्चे एक कल भी मैंने डबल रोटी बांटा है भौरेश्वर में, तो वहाँ किसी को कुछ दे रहे हैं, जो बच्चे ही गरीब हैं। और मीडियम क्लास के लोग वो सबसे ज़्यादा बेचारे गरीब हैं। उनके घर की बहुएं न वो दुकान कर सकती हैं, न वो बाहर निकल सकती हैं, न बाहर ऐसा काम कर सकती हैं जाके, उनकी और ज़्यादा मरण है। हमारे देश में ये मुगल के पीरियड में ये छोटा बड़ा काम बना दिया गया, इज्जत और बेइज्जती बना दी गई, वरना हर आदमी को काम करना चाहिए। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। लंबी अच्छी खासी हमारी ये न्यूज़ एक तरीके से वीडियो बन चुकी है, हमने एक नज़ारा आपको दिखाया है, और मैं अब जाना है, कुछ खाना पीना करना है। बादल बदली आ गई है, हवाएं ठंडी हवा चल रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब लग रहा है कि हमारा भारत अब जीवित हो रहा है। हमारा भारत जो है, जो हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है,
अरे कुंभ मेला देख के किसका सर गर्व से नहीं ऊंचा होगा? ये तमाम साधु सन्यासी नागाओं को देख करके किसका सर गर्व से नहीं ऊंचा होगा कि देखो दुनिया वालों, जो मेरे यहाँ है वो दुनिया में कहीं नहीं है? हमारे यहाँ सतियों को देखो, कितनी सतियाँ हो गई, और किसी देश में कहीं कोई सती हुई तो जरा नाम बताइए हमको। सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो लेकिन अब ऐसा मतलब यह है कि बस जनता अंधी है कि ऐसे नेताओं को आप वोट दीजिए जिसने कोई कुर्बानी दिया हो, जिसने कोई सेवा किया हो, कुर्बानी दी हो, कंबल न बांटा हो। कंबल बांट दिया और कोतवाली चले गए, उनको छोड़वा दिया, लड़की की शादी में पैसा दे दिया, ये तो भीख आप दे रहे हैं। भीख मत दो ना, उसको सम्मान दो, उसका पावर बढ़ाओ। ठीक। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।